नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्जू मलिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीटी न्यूज़। इस वक्त कावड़िए जो चल रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूं कि आखिर कहां से आए हो और क्या नाम है भाई साहब? बंटी। बंटी भाई कहां से आए हो? अम्बाड़े से। अम्बाला से ये किस चीज़ की? हरिद्वार से कावड़ लेके आए हैं, हम अम्बाड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये अम्बाले से लेकर ही मूर्ति को लेके आए थे, इनको भी दर्शन कराने? हाँ जी, दर्शन कराने के लिए। अच्छा, तो कितने साल से आ रहे हो आप? हम 7 साल से आ रहे हैं। 7 साल से? हाँ जी। अच्छा जी, कितने बंदे का आपका जो है? हम 5 बंदे का ग्रुप है। 5 बंदे का ग्रुप है। और कब तक जाना है आपको? जब तक बोला ले चलेगा तब तक जाएंगे बोले। जब तक बोला जाए। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपको? मनी। मनी भाई, आप भी कब से आ रहे हो उनके साथ? अब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो दोस्तों। और इधर भी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, सरसावा के अंदर, सरसावा में हर साल की तरह इस साल भी कैंप लगाया गया। और ये जो कैंप है, इसका जो नाम है, जो नाम इतना अच्छा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कावड़ियों सेवा हेतु चिकित्सा शिविर, जो कि हर प्रकार की यहाँ पे मेडिसिन मिलती है। जैसे कावड़ी आ रहे हैं इधर रोड से, और जब भी कोई थोड़ी मोटी जो चोट लग जाती है तो उसके लिए यहाँ पर हर प्रकार की दवाई मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, सरसावा के जो लोग हैं, कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन आपस में जो है एक शिविर हर साल की तरह इस साल भी लगाया गया। क्योंकि इसका जो रीज़न है वो मोहब्बत का एक पैगाम है। आज बातचीत कर लेते हैं थोड़ी कि कब से आप शिविर लगा रहे हो। सबसे पहले जी, क्या नाम है जी आपका? रमेश सुखीजा। अच्छा जी, जो कैंप का जो है आप इसके अध्यक्ष हो क्या? जी, कैंप के नहीं, मैं भाईचारा जो कमेटी है उसका अध्यक्ष हूँ, जो कि कब से आप लोग सेवा दे रहे हो? ये 2014 में हमारी कमेटी का गठन हुआ था। तब से लेके अब तक सभी धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक कार्यों में भाईचारा कमेटी पूर्ण हिस्सा लेती है। और तभी से सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप देख रहे हैं, सभी मिलकर हम कार्य करते हैं। मोहब्बत का पैगाम देते हो? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो पैगाम जाएगा, यहाँ से लगभग कई राज्य मिलते हैं, सब जगह ये पैगाम जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम, जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत बड़ी खाई खोद दी है, ये उनके मुंह पर तमाचा है, उनको जवाब है। उन्हें हम ये दिखाना चाहते हैं, पिछले 8 वर्ष से हम ये काम को कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरसावा के अंदर कई बहुत बड़े बड़े कांड हुए, जिसे भाईचारा कमेटी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। और आगे भी इसी सेवा पर तत्पर रहेंगे। और जिन लोगों के मंसूबे हैं उनके पूरे कभी नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाईचारा बनाकर रहेंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और सेवा का भाव है, कावड़िए चल रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य है। अभी कई कावड़िए मिले, उनका स्वागत किया, उपचार के लिए मेडिकल शिविर लगाया हुआ है। तो कावड़ियों की सेवा सही है कि नर सेवा नारायण सेवा, उसी को उद्देश्य मानते हुए भाईचारा कमेटी अपना काम कर रही है। अच्छा, ये जो आप मेडिसिन दे रहे हो, कोई जैसे आते हैं भोले वगैरह जो भी है कावड़िए जो आते हैं, तो हर प्रकार का प्रचार करते हो, उसका उपचार करते हो? क्योंकि भाई ऐसा हो जाता है कि किसी कावड़िए के ज़्यादा चोट आ जाती है, उसके लिए सुविधा है या फिर वैसी दवाई देते हो? असल में हमारे पास डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। अगर किसी को फर्स्ट एड चाहिए तो हम उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, खाना खाने के लिए गए हैं। और अगर ज़्यादा गंभीर है तो हम उसे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। जो भी उपचार उनको चाहिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हर तरह का उपचार उनको दिया जाए। क्योंकि कावड़िए भी हमारे यूपी के भी मेहमान हैं, क्योंकि पंजाब से, राजस्थान से और हरियाणा से आते हैं। और हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि यहाँ मेहमान को भगवान कहा जाता है। तो हर तरह का हम फर्स्ट एड भी देते हैं। और अगर कोई बड़ा उपचार होता है तो हॉस्पिटल से हमारे पास वहाँ होंगे। क्या मैसेज दोगे सरसावा में, अपने जो सरसावा आवाम है, इसको क्या मैसेज दोगे? दरअसल क्या है कि कावड़ यात्रा के पीछे हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक जो एक उद्देश्य है वो ये है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों से जब विष निकला, जहर निकला, तो भगवान शिव ने उसको पी लिया। और भगवान शिव ने उसको पिया तो उनका गला उसमें नीला हो गया, उस जहर की वजह से, उस विष की वजह से गला नीला हो गया। तो उन पर गंगा जल चढ़ाया गया, तो उसका विष का जो असर था, जो उसका प्रभाव था, वो कम हो गया। तो तब से ये चला आ रहा है कि जब जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो उसको विष को कम किया जाए। तो सेम यही उद्देश्य हमारे भाईचारा का है कि जब समाज में जब जहर फैलता है और विष फैलता है तो भाईचारे जैसी और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं कि उस जहर को कम करती हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति रही है,
ये रिवायत रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी भाईचारे के साथ हमारे महापुरुषों ने एक साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में हिंदुस्तान जकड़ा हुआ था, उसको आज़ाद कराया। और आज आप हिंदुस्तान का रंग रूप देखते हैं तो ये सब कुछ भाईचारा है। भाईचारा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता है और हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं, सबको ये संदेश देते हैं कि भाईचारे से रहिए, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। देखिए कितना अच्छा संदेश है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ में बैठे हैं और एक यहाँ पर मेडिसिन की सुविधा है और एक कैंप लगाते हैं हर साल से, जो कि 8 वर्षों से ये कैंप चला हुआ है। मैं ये रोहिला जी है, इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ थोड़ी सी। रोहिला जी, कितने बंदे हैं आपकी इसमें कमेटी में जुड़े हैं? हमारी इस कमेटी में 30-35 व्यक्ति हैं जुड़े हुए हैं। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। सभी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसे हम आगे बढ़ाने का अपने अध्यक्ष जी के साथ मिलके इसे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये शिविर जो है अभी कम से कम 5-6 दिन और चलेगा, जब तक गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों ऐसा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम साथ में बैठते हैं और एक अच्छा सा पैगाम देते हैं तो दोस्तों हम देते रहेंगे इसी प्रकार की आपको अपने TDC न्यूज़ की जानकारी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।